हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज का हमारे सेशन का टॉपिक है दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, द डे इंडिया सेड डू और डाई। सो बेसिकली ये ऐसा मूवमेंट है, ऐसा वाटरशेड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है जहां से हमारी आज़ादी बहुत ही क्लोज थी एंड द हिस्ट्री जहां पर ये क्विट इंडिया मूवमेंट हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सो एज यू नो, अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको अगस्त क्रांति के नाम से भी देखने को मिलता है। सो 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। इसकी क्या बैकग्राउंड रही है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आप देख सकते हैं, इमेजिन एन इंडिया एट वॉर। सो बेसिकली किसी और कंट्री से नहीं, हमारी खुद से ही लड़ाई चल रही थी, बट विद द चेन्स दैट बाउंड हर फॉर 200 ईयर्स। 200 सालों तक ब्रिटिशर्स हम पे राज कर चुके थे और ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पर हम अपने शैकल से छूटने की कोशिश कर रहे थे। राइट, सो इट्स 8 अगस्त 1942 जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। सो वन कॉल फ्रॉम गांधी चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इट वॉज द टैगलाइन विच इज नोन एज डू और डाई। और जो स्ट्रीट्स हैं, फ्लैग्स राइज एंड नेशन मूव्स टुवर्ड्स फ्रीडम। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट वाज द फाइनल पिन इन द कॉफिन, जहां पर आपको देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स का अंत होता है और यहां से हमें अपनी फ्रीडम बहुत नजदीक दिखाई देती है। राइट, सो इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, यहाँ पर मूवमेंट में विमेन का क्या रोल रहा है, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करें। Right, so why news? As you know, 8th August is observed every year as Quit India Movement Day और अगस्त क्रांति कहा जाता है। Now it marks the anniversary of 1942 Quit India Movement, जो कि एक हिस्टोरिक अपराइजिंग था जिसमें बेसिकली डिमांड की गई थी कि इमीडिएट एंड होना चाहिए ब्रिटिश रूल का। और यहाँ पर गांधी का नारा भी आपको देखने को मिलता है, डू और डाई, एंड द नेशन वाइड रेजिस्टेंस दैट फॉलोड। राइट, सो इसीलिए 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और हर दिन कमेमोरेट किया जाता है। राइट, ऐसे ही लॉन्च और पर्पस की बात करते हैं। सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942 और यहाँ पर जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट वाज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन जो कि बॉम्बे में। ना ट्रिगर पॉइंट क्या था, इट वाज द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। सो क्रिप्स मिशन जो यहाँ पर ऑफर किया गया था कि हम इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या था, इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिशर्स। हम चाहते थे इमीडिएट विड्रॉवल हो, यहाँ पर कोई भी एक तरह से जो हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी क्रिप्स मिशन में, वो हम रिजेक्ट कर चुके थे एंड दिस वाज द इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट, सो स्लोगन क्या था, क्विट इंडिया, और ये किसके द्वारा दिया गया था, देखिए ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज यूसुफ मेहराली। सो यूसुफ मेहराली ने ही क्विट इंडिया ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था। राइट, की लीडर्स एंड रोल ऑफ विमेन देख लेते हैं। सो गांधी जी लीडरशिप आपको देखने को मिली। दो बेसिकली जैसे ही उन्होंने ये इसकी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया था। एक तरह से इसको कहते भी हैं अ लीडरलेस मूवमेंट। लीडरलेस मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोमिनेंट लीडर आपको देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे लीडर्स को उठा के ब्रिटिशर्स ने कहाँ पर डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। सो एक तरह से लीडरलेस मूवमेंट था। लेकिन अगर हम यहाँ पर सबसे बड़े मूवमेंट की कभी बात करते हैं तो उसमें आपको क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलता है। राइट, ऐसे ही अरुणा असफ अली, इन्होंने होइस्ट किया था ट्राई कलर एट गोवालिया टैंक मैदान। लीडर्स की अगर बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण आपको देखने को मिलते हैं, राम मनोहर लोहिया देखने को मिलते हैं, जो एक तरह से लीडरशिप रोल्स में इमर्ज करे। विमेन के रोल की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है दैट इज मातंगिनी हजरा विच वॉज मार्टेड होल्डिंग द फ्लैग। ऐसे ही सुचेता कृपलानी आपको देखने को मिलता है। शी लेटर बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन सीएम, उत्तर प्रदेश की पहली सीएम बनी। तो यहां से आपको लीडर्स या प्रोमिनेंट लीडर्स आपको उभरते हुए दिखे ना। नेचर की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मास अपराइजिंग आपको देखने को मिली, जहां पर आपको वाइडर पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है किसी भी और मूवमेंट में, चाहे फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, वहां से भी मैसिव वाइड एम्बिट में आपको जो मूवमेंट देखने को मिलती है दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट, सो मोस्टली इट वाज नॉन वायलेंट, बट
It allowed self defense. This was the most important thing. ना देखिए, जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी बात करते हैं तो वो भी वायलेंट हुआ। जैसे ही वो वायलेंट हुआ उसको रोक दिया गया था। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको देखने को मिला कि दो इसका जो नारा दिया गया था वहां पर तो आपको देखने को मिलता है कि नॉन वायलेंट क्लैशेस हुए, लेकिन इवेंचुअली आपको देखने को मिला यहां पर क्योंकि ये लीडरलेस था, इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि सेल्फ डिफेंस में लोग जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो मोर फ्रीडम आपको यहां पर देखने को मिलती है। सो इट इंक्लूडेड द स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट्स यहां पर बहुत जगह हुए, सैबोटाज किया गया एंड इवन गुरिल्ला अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने एक तरह से ब्रिटिशर्स की रीढ़ तोड़ दी थी। राइट, सो यहां पर आपको देखने को मिलता है जो वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुई उसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने घुटनों पर आ गए थे। राइट, सो अर्बन यूथ स्टूडेंट्स दे टुक द लीड आफ्टर अरेस्ट ऑफ सीनियर लीडर्स। एज आई टोल्ड यू, जितने भी सीनियर लीडर्स थे क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके थे इसीलिए आपको देखने को मिलता है जो अर्बन यूथ है वो काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही मुस्लिम लीग, एज यू नो, यहाँ पर जो डिमांड है पाकिस्तान की वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने यहाँ पर दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इट वाज सीन एज वाइडनिंग कम्युनल डिवाइड। तो यहाँ पर आपको वाइडनिंग कम्युनल डिवाइड भी देखने को मिलता है। नाउ क्या क्या इवेंट्स रहे दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट? पहला आपको रीजन देखने को मिलता है, इट इज वर्ल्ड वॉर टू। ना वर्ल्ड वॉर टू आपको देखने को मिलता है 1939 में स्टार्ट होती है और एंड होती है 1945 में। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती विदाउट एनी कंसेंट इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, मजबूरन यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है एक रीजन मिल जाता है जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। दूसरा, एज यू नो, क्रिप्स मिशन। सो क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जो कि गांधी जी ने क्या कहा, ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि आज हम डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। सो इसीलिए गांधी जी ने कहा ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है। इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है दीज आर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसे इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, सो फूड क्राइसिस आपको देखने को मिला, बंगाल के जो राइस एक्सपोर्ट्स हैं वहां पर आपको एक ड्रॉप देखने को मिलता है, एंड इवन जो फॉल ऑफ बर्मा आपको देखने को मिलता है 1942 में, जो जापानीज आर्मी है वो काफी ज्यादा फॉरवर्ड आ चुकी थी। सो जापानीज थ्रेट नियर इंडिया, इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है। एंड जो आईएनए फॉर्मेशन की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इट बूस्टेड द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। सो जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो गई थी। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिलती है जो आईएनए ने की थी। राइट, सो इसलिए सुभाष चंद्र बोस बिकेम द लीडर ऑफ मेनी एंड बेसिकली इट बूस्टेड द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट वर द आउटकम्स, सो एज यू नो ब्रिटिश ने रिप्रेशन करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा मास अरेस्ट हुए, सेंसरशिप आपको देखने को मिलती है और काफी ज्यादा वायलेंस हुआ। इवन यहां पर फॉर्मेशन होती है पैरेलल गवर्नमेंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बलिया में, यूपी में आपको देखने को मिलता है पैरेलल गवर्नमेंट बनी। तामलुक जो कि आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, सतारा जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, एंड इवेंचुअली इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। सो ब्रिटिश कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका था कुछ एरियाज में। राइट, सो यहां पर आपको इंक्रीज्ड यूनिटी देखने को मिलती है इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। सो यहां से एक्सपोज होता है पॉलिटिकल डिविजन्स। यहां पर मुस्लिम लीग ने क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए आपको देखने को मिलता है यहां पर जो कम्युनल डिवाइड है वो काफी ज्यादा लार्जन हो गया था। right, so these are some of the outcomes that were based on quit india movement, and basically it set the stage for india's independence in 1947. इसी के बाद आपको देखने को मिलता है कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, एंड इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनती है। राइट, सो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से आपको देखने को मिलता है ये एक प्राइम स्टेज बन चुका था कि इंडिया अब आजाद होने वाला है। राइट, सो दीज वर द आउटकम्स। नाउ व्हाट इज द लेगेसी? सो ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में। इट शोड द ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर सस्टेनेबल। सो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड इट एम्पावर्ड द मासेस, जो हम अपने प्रियम्बल में भी देखते हैं, दैट इज वी द पीपल। सो बेसिकली यहाँ पर लोगों ने मास लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, एंड इवेंचुअली जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपको नियर होती हुई दिखी, एंड इवेंचुअली हमने इंडिपेंडेंस भी पाई। राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स इवेंचुअली ड्रेन्ड थे किससे? वर्ल्ड वॉर टू से, एंड यहाँ पर आपको पैरेलल गवर्नमेंट्स देखने को मिली।
मास प्रोटेस्ट देखने को मिले, बहुत से ऐसे रीजन्स थे जहां पर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल पूरा खो चुके थे। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिशर्स की जो आपकी वर्चस्व था वो आपको डगमगाता दिखा, एंड इवेंचुअली इट लेड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस हमें मिली, राइट। सो आप देख सकते हैं इट इंस्पायर्ड फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप, राइट। नाउ अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो इट वाज अ बोल्ड, अ नेशन वाइड डिमांड फॉर लिबर्टी। सो बेसिकली क्या एम्बॉडी करती है ये? सैक्रिफाइस, यूनिटी और डिटर्मिनेशन। सो गांधी जी ने कहा भी था, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। सो ये जो वर्ड्स हैं ये मास मूवमेंट के लिए काफी थे, एंड विच लेड टू एविडेंट इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो भी हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रही है, कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसमें आपको वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, एंड जो आपका फेवरेट है, जहां पर हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, राइट। सो इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, which moment in India's freedom struggle inspires you the most, right? So please do write in the box. And this was a short and crisp note on Quit India movement, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स हैं, उनको चेरिश करना भी बहुत जरूरी है। So this was it from my side. I hope you liked the lecture. Thank you very much.